नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। हमारे सभी दर्शकों को रामनवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। श्री रामनवमी पर गूंजे प्रभु के जयकारे, धूमधाम से मनाया प्राकट्य दिवस। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में चुनावी तैयारियों पर विचार विमर्श। और माणक चौक में लाइब्रेरी का जर्जर हिस्सा गिरा, बड़ा हादसा टला। संपूर्ण विश्व को मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले भगवान श्री राम का प्राकट्य महोत्सव धर्मस्व नगरी में धूमधाम से मनाया गया। मध्याह्न ठीक 12 बजते ही मंदिरों में घंटियां और आरतियों के बीच प्रभु के जयकारे गूंज उठे। वहीं नवमी पर शक्ति की आराधना भी की गई। मंगलवार को श्री राम नवमी का पर्व शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वैसे तो शहर के सभी छोटे बड़े मंदिरों में भगवान के जन्मोत्सव की तैयारियां की गई थी, लेकिन मुख्य उत्सव सेलाना रोड स्थित राम मंदिर में मनाया गया। भगवान श्री राम, लक्ष्मण तथा माता श्री जानकी की प्रतिमा का श्रृंगार विशेष रूप से किया गया था। मंदिर में सुबह से ही भगवान की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं के आगमन का क्रम आरंभ हो चुका था। दोपहर 12 बजे प्राकट्य महोत्सव के दौरान जैसे ही मंदिर के पट खुले, चारों ओर भगवान के जयकारे गूंज उठे। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रभु के जयकारों के बीच महाआरती का लाभ लिया। इसी तरह कालिका माता मंदिर परिसर स्थित श्री राम मंदिर में भी प्राकट्य महोत्सव मनाया गया। यहाँ स्वामी श्री नर्मदानंद जी महाराज, पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, सीएसपी एसएस भदौरिया प्रमुख रूप से उपस्थित थे, जिन्होंने प्रभु की पूजा अर्चना एवं महाआरती में हिस्सा लिया। इस मौके पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने भगवान के जयकारे लगाते हुए जन्मोत्सव की बधाइयां दी। अलकापुरी में भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया। वहीं उकाला माताजी मंदिर पर महाअष्टमी के मौके पर हवन में श्रद्धालु शामिल हुए।
रतलाम संसदीय क्षेत्र भाजपा लोकसभा चुनाव संचालक एवं रतलाम शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने कहा है कि वर्ग विशेष की राजनीति कांग्रेस का चरित्र है, जबकि भाजपा सर्व समाज के विकास को लेकर समाज सेवा के उद्देश्य से राजनीति करती है। नरेंद्र मोदी ने अपने घोषणा पत्र में सर्वहारा समाज के विकास का संकल्प दोहराया है। मुस्लिम समाज के भाजपा कार्यकर्ता राजदूत की तरह अपने अपने क्षेत्रों में संवाद स्थापित कर भाजपा की लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था और विकासोन्मुखी विचारधारा की जानकारियां मतदाताओं को दें। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक विधायक श्री काश्यप के मुख्य अतिथि में विधायक निवास विसाजी मेंशन स्टेशन रोड पर रखी गई, जहां मोर्चा के जिला अध्यक्ष सईद कुरैशी, महापौर शैलेंद्र डागा, रतलाम शहर विधानसभा प्रभारी अशोक चौटाला, मोर्चा के वरिष्ठ हाजी मोहम्मद कुरैशी, इनायत बाबा एवं रियाज सहारा सहित प्रमुख जन उपस्थित थे। बैठक में श्री काश्यप ने कहा कि भाजपा के विचारों में कहीं भी कोई विद्वेष की भावना नहीं है। भाजपा विकास और राष्ट्रवाद में विश्वास करती है। नरेंद्र मोदी पर पिछले 15 वर्षों से अनर्गढ़ आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने विकासशील नेतृत्व के रूप में देश दुनिया के समक्ष स्वयं को स्थापित किया है। आज हर सर्वे रिपोर्ट बता रही है कि उन्हें पीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अमेरिका सहित 20 से 25 विदेशों के राजदूत उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं, जिसका यह स्पष्ट संकेत है कि मोदी सर्वधर्म सद्भाव एवं सामाजिक समरसता में विश्वास रखते हुए देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यही संकल्प उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी व्यक्त किया है। श्री काश्यप ने मोर्चा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि वे लोगों के बीच स्वयं उपस्थित होकर सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों और विकास योजनाओं के साथ ही पार्टी की रीति नीति और विचारधारा से अवगत करवाएं। सामूहिक प्रयासों से ही बड़ा परिवर्तन संभव है। महापौर श्री डागा ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद से देश में सर्वाधिक शासन करते हुए अल्पसंख्यक समाज का उपयोग यूज एंड थ्रो के रूप में किया है, लेकिन अब समय बदल चुका है। मोर्चा के कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। वे प्रत्येक घर पहुंचकर भाजपा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें प्रेरित करें। जिला अध्यक्ष सईद कुरैशी ने स्वागत भाषण में कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र सर्वहारा वर्ग पर केंद्रित है। कांग्रेस के मंसूबे जग जाहिर हो चुके हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश आज विकासशील राज्यों में अग्रणी हैं। उन्होंने कहा कि हम विकास और सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास करते हैं। यही वजह है कि आज हम फिरका परस्त ताकतों के साथ नहीं हैं। बैठक को हाजी मोहम्मद हुसैन कुरैशी, इनायत बाबा, रियाज सहारा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मोर्चा जिला उपाध्यक्ष नासिर शाह, मंसूर शेरानी, जिला महामंत्री हमीद खान, सूरजमल जैन मंडल अध्यक्ष अफजल अब्बासी, दीनदयाल मंडल अध्यक्ष रफीक कुरैशी, मुखर्जी मंडल अध्यक्ष वसीम अब्बासी, सलामत शाह, पार्षद मोहम्मद अली सहित सैकड़ों की संख्या में पार्टीजन उपस्थित थे। मीडिया प्रभारी मुबारक शेरानी ने बताया कि संचालन हमीद खान व आभार नासिर शाह ने माना। जिला चिकित्सालय में लगातार प्रसूताओं के उपचार में लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। कचनारा की नवप्रसूता को गंभीर अवस्था में अचानक इंदौर रेफर कर दिए जाने पर परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाद शांत करवाया। हालांकि परिजनों ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय शिकायत की बात कही है। ग्राम कचनारा निवासी परवीन शाह की प्रसूति पिछले सप्ताह जिला चिकित्सालय में डॉक्टर मंजू सिंह द्वारा की गई थी। उनके परिजन सुलेमान शाह ने बताया कि ऑपरेशन से हुई प्रसूति के बाद परवीन की तबीयत लगातार बिगड़ती गई, लेकिन डॉक्टर मंजू सिंह ने उपचार में गंभीरता नहीं दिखाई। अब जबकि उसकी हालत बेहद ही नाजुक हो चुकी है और वह ऑक्सीजन पर सांसें गिन रही है, उसे अचानक MY हॉस्पिटल इंदौर रेफर कर दिया गया। जबकि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम महानगर में जाकर उपचार का खर्च उठा सकें। श्री शाह ने कहा कि इस मामले में बरती गई लापरवाही की शिकायत वे उच्च स्तर के अधिकारियों को करेंगे। बच्ची का 3 ऑपरेशन नॉर्मल हुए, चौथी का मतलब वो ऑपरेशन करके डिलीवरी कर, उसके बाद कह रहे कि अच्छी है और आज मतलब कह रहे कि आप इंदौर ले जाओ, हमारे से कैसे नहीं संभलेगा जी। जब 5 दिन हो गए ऑपरेशन करे को जी, बच्ची का मंजू सिंह जी ने करा जी। तो फिर अब क्या वही कह रहे हैं कि मतलब हमारे से केस नहीं संभलेगा, आप तो रेफर कर रहे हैं, इंदौर ले जाओ MY।
अच्छा, क्या लगता है आप क्या लापरवाही है? ये लापरवाही के मतलब एपीजेड लो, मतलब आदमी कहाँ से इंतजाम करेगा? अगर गरीब आदमी है तो कैसे ले जाएगा, क्या करेगा? अब जब एंड टाइम पे आप बोल रहे हो कि सीरियस है, उसको ऑक्सीजन लगा रखा है और कह रहे हैं कि आप लेके जाओ। ये बात कल भी बता सकते हैं, कल बता देते हैं कि भाई एक दिन पहले बता देते कि ले जाओ आप, तो ऑक्सीजन हो या एकदम सीरियस नहीं होती। अब ऐसी कंडीशन में कैसे लेके जाए? क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? अब क्या चाहते हैं? वो इन्होंने तो रेफर कर दिया, आप ले जाओ। मंजू सिंह। इसी मामले को लेकर परिजनों ने जिला चिकित्सालय में हंगामा करते हुए डॉक्टर श्रीमती सिंह की लापरवाह कार्यप्रणाली पर आक्रोश जताया। अस्पताल में हंगामा होने पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए थे। पुलिस ने तनाव बढ़ता देख भीड़ को हटाया और परिजनों को समझाइश दी। इसके बाद परवीन को उपचार के लिए इंदौर रेफर किया गया। पूज्य स्वामी श्री चिदंबरानंद जी के प्रवचनों का रतलाम में 9 और 10 अप्रैल को कार्यक्रम बुद्धेश्वर सत्संग हॉल टाटानगर पर शाम 6:30 बजे से रखा गया है। श्री बुद्धेश्वर भक्त मंडल एवं प्रभु प्रेमी संघ ने सत्संग का लाभ लेने का अनुरोध किया है। माणक चौक में सार्वजनिक वाचनालय की जर्जर गैलरी का एक हिस्सा बीती रात अचानक गिर पड़ा। यदि यही हादसा दिन में हुआ होता तो बड़ी जनधन की हानि हो सकती थी। मंगलवार सुबह जैसे ही स्थानीय व्यवसायी यहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वाचनालय की पिछली गैलरी का हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा है, तो वहीं एक अन्य हिस्सा खतरनाक अवस्था में है। इसकी सूचना उन्होंने तुरंत निगम प्रशासन को दी, लेकिन काफी समय तक निगम अमला यहां नहीं पहुंचा था, जिसके कारण लाइब्रेरी के नीचे स्थित दुकानें नहीं खुल पाई। स्थानीय निवासी राजेश का कहना है, 3 सुबह जैसे ही आया तो गिरी हुई पाई गई जी। नगर निगम को बहुत 3-4 बार शिकायत करी है, खान साहब को भी फ़ोन लगाया, बाकी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 2-3 दिन पहले भी खान साहब को फ़ोन लगाया था, उन्होंने आदमी को देख के आदमी चला गया। दिन भर रोड चालू रहता है, यहाँ पब्लिक का आवागमन बहुत रहता है। इसके आज रामनवमी की वजह से हो सकता है ये हादसा टल गया है। जबकि घनश्याम का कहना था, इससे पहले 5 से 7 किलो का पत्थर ऊपर से गिरा था और कोई लेडीज बच गई थी, वरना उस समय कुछ हो जाता उसका जिम्मेदार कौन? नगर पालिका ही है। बार बार शिकायत करने पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो नगर पालिका क्या कर रही है? अभी भी हादसा का दिन में होता है, उसका जिम्मेदार कौन है? तो रात में गिरा था, सुबह 5 से 6 समथिंग गिरा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, वरना अगर किसको गिरता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी हानि पहुँचती है। माणक चौक में इस हादसे के बाद व्यापारियों ने सामूहिक रूप से प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को घटनाक्रम की जानकारी दी, जिसके बाद निगम अमले ने यहां पहुंचकर मलबे को हटाया। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। श्री रामनवमी पर गूंजे प्रभु के जयकारे, धूमधाम से मनाया प्राकट्य दिवस। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में चुनावी तैयारियों पर विचार विमर्श। और माणक चौक में लाइब्रेरी का जर्जर हिस्सा गिरा, बड़ा हादसा टला। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।